अब यहाँ अहम सवाल ये है कि क्राइम रिक्रिएशन से लाभ क्या होगा, कैसे सीबीआई ट्विशा की डेथ मिस्ट्री को सुलझाने में सफल होगी। दरअसल किसी मौत या हत्या के मामले में क्राइम स्पॉट का रिक्रिएशन जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसलिए ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में भी सीबीआई ने ऐसा किया। इससे जांच को कई तरह से मदद मिल सकती है। वो कैसे, हम आपको बताते हैं। देखिए, जांच में मददगार कैसे हुआ ये क्राइम सीन, बयानों की सच्चाई का पता चलता है इससे। सीबीआई की पूछताछ में गिरिबाला सिंह, समर्थ सिंह ने जो भी बयान दिए होंगे और जो घटनाक्रम पर बताया उसे मौके पर दोबारा करके देखा गया। इससे बयान और वास्तविक घटनाक्रम को समझने में मदद मिलेगी ताकि सच्चाई काफी हद तक पता चल पाए। घटना की वास्तविक टाइमलाइन, इससे घटना के समय कौन व्यक्ति कहां था, गिरिबाला सिंह कहां खड़ी थी, समर्थ सिंह किस पोजीशन में थे, इसका भी पता चलेगा। इससे दोनों की भूमिका का पता चल पाएगा। घटनाओं का सीक्वेंस भी पता चलता है। ट्विशा के शरीर पर चोटों के निशान, शव की स्थिति, घर के ऊपरी हिस्से की बनावट, वहां रखे सामान की घटनाक्रम से मिलान किया जाएगा। अगर फॉरेंसिक तथ्य और बयान अलग अलग कहानी बताते हैं तो ये सीबीआई की जांच को नई दिशा दे सकता है। संभावित नई कड़ियां भी जुड़ेंगी। मौके पर दोबारा जांच के दौरान ऐसे पहलू सामने आ सकते हैं जो शुरुआती जांच में छूट गए हों। सीबीआई अक्सर इसी प्रक्रिया से मिसिंग लिंक या घटना के पीछे के वास्तविक कारणों तक पहुंचने की कोशिश करती है और अदालत में मजबूत प्रेजेंटेशन, रिक्रिएशन से मिले नतीजों को बाद में अदालत में यह दिखाने में मदद करते हैं कि जांच एजेंसी ने घटनाक्रम को वैज्ञानिक तरीके से परखा था। इससे अभियोजन पक्ष के दावों को मजबूती मिल सकती है। सीबीआई जांच में हर वो तरीका अपना रही है जिसे ट्विशा डेथ मिस्ट्री सुलझा सके, क्योंकि इस केस में सीबीआई के सामने 5 ऐसे अहम सवाल हैं जिनका जवाब शुरुआत से ही सीबीआई तलाश रही है। और उन सवालों में आखिर कहां तक पहुंच पाई है सीबीआई, आपको यह भी बताते हैं। 12 मई की रात की सही टाइमलाइन सबसे पहले जानना चाहती है सीबीआई। ट्विशा को किस हालत में देखा गया, फंदे से उतारने, छत से नीचे लाने, अस्पताल पहुंचाने के बीच का वक्त क्या था, आरोपियों के बयानों और फॉरेंसिक डिजिटल सबूतों का मिलान करना। इसके अलावा शरीर पर चोटों के निशान की वजह। जांच में यह बात सामने आई है कि ट्विशा के शरीर पर मिले चोटों के निशान मौत से पहले के हैं। तो क्या ट्विशा के साथ कोई मारपीट हुई, क्या समर्थ या गिरिबाला सिंह की इसमें कोई भूमिका है? इस सवाल के जवाब की सीबीआई तलाश चाहती है। ट्विशा के अबॉर्शन का भी सच सामने लाना एक बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि क्या ट्विशा पर गर्भपात के लिए दबाव था, ट्विशा का मानसिक हाल क्या था। इसके लिए सीबीआई ने डॉक्टर को नोटिस भी भेज रखा है जिससे इस सवाल का सही और सटीक जवाब मिल पाए। साथ ही आरोपी समर्थ सिंह की फरारी, ट्विशा की मौत के मामले में एफआईआर डेथ के 3 दिन बाद 15 मई को दर्ज हुई। 12 को डेथ, 15 को एफआईआर। इसके बाद समर्थ 3 दिन भोपाल में छिपा रहा, फिर जबलपुर में 5 दिन छिपा। किसने मदद की? कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन, बैंक ट्रांजैक्शन, चैट्स की छानबीन की जा रही है। इन सवालों का जवाब भी क्योंकि सीबीआई को चाहिए। और क्या सबूतों से छेड़छाड़ हुई है, क्योंकि लिगेचो मटेरियल पोस्टमार्टम में नहीं भेजा गया। डिजिटल रिकॉर्ड्स में गैप है। ट्विशा के चैट, सीसीटीवी कुछ हिस्से जो हैं वो भी जारी करना बाकी है। तो क्या सबूतों से छेड़छाड़ के तहत ये सब कुछ हुआ? इसका जवाब भी सीबीआई तलाश कर रही है। लेकिन अब तक क्या हुआ है?